आका ने तका और दुआ की। रात तहज्जुद में हुजूर ने हजरत दहिया कल्बी की ईमान की बात की। सुबह उठा, कैफियत बदल चुकी है। रोते रोते आका की बारगाह में सुबह पहुंचा। फरमाया या रसूल अल्लाह, जिंदगी से दिल उचाट हो चुका है, क्या आपका इस्लाम मुझे कबूल करेगा? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं करेगा? कहा मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं बहुत खताकार हूं। कहा जब कलमा कोई पढ़ लेता है तो उसके सारे गुनाह, कल कहते लेकिन मेरे अल्लाह मेरे गुनाह माफ नहीं करेगा। क्यों? कहा मैं कबीले का सरदार था और मैंने सैकड़ों बच्चियों को जिंदा दफन किया है। जिसकी बेटी पैदा होती मैं उसके दरवाजे पे खड़ा होता, जल्दी करो मैं सरदार हूं, बेटी को दफन करो। मेरे कहने पर कई बेटियों को जिंदा दफन किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बाकी इस्लाम कबूल करते हो? जुमला सुने मैंने आका ने फरमाया जाओ मैं वो गुनाह तेरे माफ करने का ऐलान करता हूं। हुजूर ने फरमाया मैं वो बख्शता हूं, बेटियों को जिंदा दरगोर करने का दौरे जाहिलियत में बख्शता हूं। वो रो पड़ा कि बाकी गुनाह तो आपने, मुझे यकीन है, मगर एक गुनाह ऐसा है कि जो कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। आका ने फरमाया वो क्या है? वो करीब आया, आका के कदमों में बैठ गया। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं खूबसूरत भी हूं और सरदार भी हूं। मैं जब घर से सफर पे निकलने लगा तो मेरी बीवी कुछ माह की हामला थी। मैंने बुला के कहा उसे कि मैं जा रहा हूं, बेटी पैदा हो जाए तो एक सांस भी लेने ना देना, दफन कर देना। बेटा हो तो मेरे आने तक पालना, मेरा जान नशीन होगा। तो मैं या रसूल अल्लाह मेरा सफर लंबा हो गया। मैं कुछ सालों के बाद घर पलटा, दरवाजा खोला, इतनी खूबसूरत बच्ची कि जिसको मैं देखकर दंग और हैरान रहा। वो दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई। कपड़े उसने मर्दों वाले पहने थे। मेरी बीवी ने अपनी बेटी को लोगों के निगाह से छुपाया हुआ था कि ये बेटा है, और बेटी बेटे के कपड़ों में आई, मुझसे लिपट गई। तो बेटी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया कि मेरा जी चाहा कि इसे चूमूं, सीने से लगाऊं। मुझे उन्स आया और बेटी बाबा बाबा कहते मेरे टांगों से लिपट गई। मैंने झटका दिया, पूछा ये कौन है? बेगम रो पड़ी, ये बेटी है। कहा तुझे कहा था कत्ल कर देना। मैं मां हूं, मुझसे नहीं हो सकी, मैंने इसे पाला है और अब सिला चाहती हूं कि इसे छोड़ दे। कहा मैंने ना आओ देखा ना ताओ। मैंने कहा तैयारी कर, मैंने आज ही इसको कत्ल करना है। वो मासूम बेटी मुझसे लिपट रही है और मैं नफरत से उसे फेंक रहा हूं, मगर या रसूल अल्लाह मैं कहता हूं कि दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई थी। मैं बेटी को कुदाल और बेटी को लेकर दरवाजे से निकलने लगा। मेरी जोजा मेरे कदमों से लिपट गई और चीखने लगी। मुझे आज वो चीखें याद है। मैंने उसे झटका कि अगर फिर कहा तो तुझे भी दफन कर दूंगा। कहा मैं बेटी को लेके चल पड़ा। रास्ते में बेटी कहती है बाबा, औरों के बेटे थे तो उसके वालिद ने उन्हें नए कपड़े दे, मेरे नए कपड़े नहीं हैं। अम्मा मुझे कभी बाहर निकलने नहीं देती, आप कितने अच्छे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। मुझे आज खिलौने ले देंगे, मुझे आज नए कपड़े ले देंगे, मुझे आज मेले में ले जाएंगे। मैं ये बातें सुनता रहा, बच्ची के खिलौने, कपड़े और बाहर निकलने के मुतालबे, और वो मुझे भींचती रही। मैंने उसे उठाया और मेरी बच्ची भींचती रही। कि जब मैं इलाके से बाहर निकलने लगा, गड़ा खोदने लगा, बेटी पूछने लगी अब्बा आज आप आए हैं, मजदूरी क्यों करते हैं? मेहमान है, कुछ दिन तो ना करें। मैं गड़ा खोदता रहा, मेरी बेटी बैठी रही। अचानक मेरी बेटी दौड़ती हुई आई और अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरा चेहरा साफ किया। कहा बाबा आपके चेहरे पर मट्टी, आपको पसीना आ रहा है। कहा फिर बेटी आई और धूप की वजह से मेरे सर पर नन्हे हाथ से साया कर दिया कि आपको धूप लग रही है। ओ कमा का गड़ा पूरा हुआ। मैं बच्ची को धक्का दे के अंदर गिराया। वो समझी शायद गलती का, बाबा मैं गिर गई। मैं मट्टी डालने लगा तो मेरी बच्ची रोने लगी। का बाबा खिलौने नहीं मांगती, मुझे दफन न करो। बाबा मैं बाहर निकलने की बात करती थी तो अम्मा मुझे मारती थी,
میں باہر کبھی نہیں نکلوں گی، مجھے دفن نہ کرو، اور میں کبھی بھی کپڑے نہیں مانگوں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ چیختی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ مٹی جب اس کے زکن تک آ گئی، جب بالکل وہ مایوس ہو گئی دفن کا، یا رسول اللہ اس دن سے میری زندگی کی نیند ختم ہوئی ہے۔ جب میری بچی بالکل دفن ہونے لگی، میری بچی نے نگاہ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، میرا والد مجھے دفن کر رہا ہے، اے میرے اللہ میرے رسول کو میرا سلام۔ فرمایا میں حیران ہو گیا، یہ کس رسول کو پکار رہی ہے، یہ کس نبی کو اپنا پیغام دے رہی ہے کہ میں نے دفن کر دیا۔ وہ چیخے میں آج سنتا ہوں، یا رسول اللہ میری راتیں رو کے گزرتی ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا اتنا بلک بلک کے روئے، اتنا روئے۔ فرمایا دہیا قلبی وہ جملے پھر بتا جو بچی نے میرے لیے کہے تھے، وہ پیغام پھر سنا جو میرے لیے کہے تھے۔ وہ بیان کرتا آقا روتے، صحابہ کرام حضور کے قدموں سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ بہت رو پڑے، آپ کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت دہیا قلبی بیان کرتے کرتے بے حال ہو گئے۔ حضور فرمایا پھر آخر فرمایا دہیا قلبی جا اس بچی کے صدقے تیرا یہ گناہ بھی معاف کی۔